हेलो दोस्तों, मैं शिबली। दोस्तों, हम आज बात करेंगे जेरूसलाम पोस्ट में छपी एक ख़बर की। ख़बर यह है कि इज़राइल के एयर चीफ रह चुके एक शख्स जिनका नाम एमिकॉन नॉर्किन है, उन्होंने जेरूसलाम पोस्ट से बातचीत करते हुए ये बताया कि इज़राइल ने पिछले 5 सालों में सीरिया के अंदर कितने फ़िज़ाई हमले किए। इस लिहाज से ये ख़बर अहम है। तो इससे पहले कि हम असल ख़बर पे आएँ, हम इज़राइल के एयर चीफ रह चुके एमिकॉम नॉर्किन के बारे में जान लेते हैं। एमिकॉम नॉर्किन रोमानिया से आकर इज़राइल में बसे यहूदी माँ बाप की औलाद हैं। एमिकॉम नॉर्किन ने इज़राइल एयर फोर्स में अपने कैरियर की शुरुआत फ़ाइटर पायलट के तौर पर की। वो तरक्की करते करते इज़राइल एयर फोर्स के 2015 में चीफ़ ऑफ स्टाफ हो गए। इज़राइल डिफेंस फोर्स के प्लानिंग डिपार्टमेंट के हेड भी रहे। 4 अप्रैल 2022 में इज़राइल की एयर फोर्स से ये रिटायर हुए। रिटायरमेंट के मौके पर उन्होंने जेरूसलाम पोस्ट से कुछ बातचीत की। इसी बातचीत में उन्होंने बताया कि इज़राइल की एयर फोर्स ने किस तरह शाम के ऊपर कितने अहदाफ को निशाना बनाया, कितने हमले किए। अब हम आते हैं इस खबर की तरफ। इज़राइली एयर फोर्स के चीफ़ ऑफ स्टाफ रह चुके मेजर जनरल एमिकॉम नॉर्किन ने इज़राइली अखबार यरूशलेम पोस्ट को बातचीत में बताया कि इज़राइली एयर फोर्स ने पिछले 5 सालों में सीरिया में 408 मिशन अंजाम दिए, जिनमें 1200 मुकामात यानी 1200 जगहों को टारगेट किया गया। टारगेट किए गए 1200 मुकामात पर 5500 हमले किए गए, यानी 5500 मिसाइल या रॉकेट दागे गए। इस तरह इज़राइल की एयर फोर्स ने पिछले 5 सालों में यानी 2017 से लेकर 2021 के बीच एक महीने में 20 मुकामात को टारगेट किया। इस तरह हर 3 दिन पर 2 मुकामात को शाम के अंदर सीरिया के अंदर टारगेट किया गया और उन पर हवाई हमले किए गए और हवाई हमलों का उन्हें निशाना बनाया गया। दोस्तों, ये ख़बर हमें सिर्फ ये बताती है कि इज़राइल की एयर फोर्स ने कितने मुकामात को टारगेट किया और कितने फ़िज़ाई हमले किए। यानी पिछले 5 साल में 5500 फ़िज़ाई हमले किए। यानी कि ये हमले जो थे वो एयर टू सरफेस थे, लेकिन इसमें वो हमले शामिल नहीं हैं जो इज़राइल की ज़मीन से इज़राइल की आर्मी ने सरफेस टू सरफेस किए। तो ये ना समझ लिया जाए कि कुल हमले इज़राइल ने पिछले 5 सालों में इतने किए हैं, और बल्कि इसके अलावा जो है उन्होंने जो सरफेस टू सरफेस हमले किए वो इन 5500 के अलावा है। इसके अलावा इज़राइल के स्पेशल फोर्सेस जो हैं, किडोन हो, मतकल हो, मुसाद हो, उन्होंने जो खुफिया ऑपरेशन अंजाम दिए, सबोताज की बहुत सी कार्रवाइयाँ की, या इसके अलावा जो है उन्होंने जो ज़रा सोचिए, इतने अरब मुल्कों की मौजूदगी में सीरिया को निशाना बनाया गया, लेकिन किसी अरब मुल्क ने इज़राइल के इन हमलों को ना कंडम किया, ना इन्हें रुकवाने की कोशिश की। दुनिया के अंदर इतने मुस्लिम मुल्क हैं, उन्होंने भी सीरिया के अंदर इज़राइल के इन हमलों को ना कंडम किया, ना उसके लिए कोई कोशिश की। तो बहरहाल इससे अंदाज़ा ये होता है कि जो मुस्लिम वर्ल्ड है वो इज़राइल को लेके, जो मुस्लिम हुक्मरान हैं उनका रवैया क्या है, ये साफ नज़र आता है। इसके अगर हम देखें कि इज़राइल ने जो हमले किए वो बहुत ही टारगेटेड थे, बहुत ही पिन पॉइंटेड थे। इन हमलों के नतीजे में जो सीरिया के बारे में आप जानते हैं, सीरिया ना हाफिज़ अल-असद का था ना बशर अल-असद का है। सीरिया तो सीरिया के लोगों का है, सीरिया के मुसलमानों का है, लेकिन इज़राइल के इन हमलों में टारगेट किया गया सीरिया के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को, बेसिक मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को। इसके अलावा जो है सरकारी जो रिसर्च इंस्टीट्यूट थे, सीरियन रिसर्च इंस्टीट्यूट थे, उनको टारगेट किया गया, और जो टॉप क्लास के सीरिया के जो साइंटिस्ट थे उनको टारगेट किया गया। उनकी टारगेट किलिंग भी हुई है और उन्हें टारगेट बॉम्बिंग भी उनकी हुई है। तो इस तरह से सीरिया को पूरी तरह से बंजर बनाने के लिए जो है इज़राइल ने पूरी कोशिश की और उसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब हुआ। इन सब से ज़्यादा ये जो हमले हुए
اگر ہم اس کو بہت ہی باریکی سے دیکھیں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری زمانے کے تعلق سے جو پیشن گوئیاں کی ہیں، جو دجال کے ظہور، دجال اکبر کے ظہور کے تعلق سے جو آپ کی پیشن گوئیاں ہیں، اس میں آپ نے جو فرمایا کہ شام میں دابق کے مقام سے جو مومنین جو ہیں دجالی لشکر کے خلاف اٹھیں گے، یا آماق سے اٹھیں گے، یا غوطہ سے مومنین جو ہیں کا ریزسٹنس جو ہے وہ دجال اکبر کے خلاف، اس کے لشکر کے خلاف جو ہے اٹھے گا۔ تو ان تمام مقامات پر جس کا ذکر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوال مبارک میں ہوا ہے، جو مسلمانوں کے پوٹینشیل پوائنٹس تھے جہاں سے دجال اکبر اور اس کے فتنے کے خلاف ریزسٹنس اٹھنا تھا، جن مقامات کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کے ان مقامات کا نام لیا ہے اپنے اقوال میں، جن میں غوطہ، دابق، آماق اور اس طرح کے اور بھی مقامات ہیں، ان سب کو جو ہے اسرائیل نے ٹارگٹ کیا اور وہاں اس طرح کی کارپیٹ بامبنگ کی ہے کہ وہاں کی زمین بھی جو ہے فرٹائل نہیں رہی ہے، اور وہاں اب انسان کیا مطلب دوسری جو زیرو مخلوق ہیں، جو جاندار ہیں، جانور ہیں، ان کے رہنے لائق بھی وہ علاقے نہیں بچے ہیں۔ تو اس طرح سے اسرائیل نے نہ صرف یہ کہ جو پریزنٹ جو سینیریو ہے اس کے حساب سے جو ہے جو کیا سو کیا، لیکن فیوچر میں جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کے نتیجے میں جن مقامات کا جو ہے نام لیا گیا تھا کہ یہاں سے دجال اکبر کے خلاف ریزسٹنس کھڑا ہوگا، ان مقامات کو بھی ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ سیریا کے فرنٹ پہ مسلمانوں کا بہت بڑا غیر معمولی امتی نقصان ہوا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ نہ مسلمانوں کو اس کی خبر ہے اور نہ ہی اس کا اندازہ ہے۔